अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम इस्लामाबाद। ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे। हर तरफ सब्जा है, रात को बारिश हुई है, इस वक्त बादल आए हुए हैं। इस्लामाबाद का यही खूबसूरती है जी, जैसे ही बारिश होती है सारा शहर धुल धुला के सब्ज हो जाता है। और सुनाएं, कैसे हैं आप? कल का दिन खबरों के लिहाज से तो बड़ा ही अजीब सा था। हमेशा की तरह इस मुल्क में जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ तो जा ही नहीं पाता मामला। हमेशा कोई ना कोई कटाई खुला रहता है। देखें जी, इतने डरे हुए हैं ये कैदी नंबर 804 से कि कल सरदार लतीफ खोसा साहब को लिफ्ट में बंद कर दिया। 1 घंटा बंद रहा, बिजली भी बंद कर दी। मर भी सकता था बेचारा बुढ़ा आदमी, लेकिन बाहर आकर जिस तरह वो शेरों की तरह धाड़ा है, जिस तरह उसने ललकारा है, उसकी हिम्मत को सलाम है भाई। मैं तो सलाम पेश करता हूं। ये मुल्क जब तक मुंतखब नुमाइंदों की तरफ नहीं जाएगा, अवाम का हकीकी मैंडेट उसको इजाजत नहीं मिलेगी इस मुल्क के सबसे बड़े मनसब पे बैठ के इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करने की। मैं आपको बता दूं, ये जो मर्जी कर लें, ये जितने मर्जी झूठे वादे कर लें, ये IMF से डीले कर लें, ना इनसे डॉलर कंट्रोल होना है, ना पेट्रोल कंट्रोल होना है, ना मईशत कंट्रोल होनी है। बिजली के बिल पहाड़ बन के लोगों पे गिरे हैं, खुदा की कसम। और लोगों को समझ नहीं आ रही कि बच्चों को रोटी खिलाएं, घर का किराया दें, को दवाई दारू करें, क्या करें कि बिजली के बिल दें। मुझे देख के खुशी ये हो रही है कि अब आवाम खड़ी होनी शुरू होगी इस महंगाई के खिलाफ, अपने लिए। क्योंकि मैं तो हमेशा से कहता हूं भाई, इमरान खान या उसकी पार्टी के लिए मत खड़े हो यार, अपने लिए खड़े हो। क्योंकि जुल्म असल तो हमारे साथ हो रहा है हर लिहाज से। गरीब बंदा 1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में डालता है, 50 किलोमीटर उसकी बमुश्किल मोटरसाइकिल चलती है, 300 रुपए देता है। कहां से वो पूरा करे, कहां से पूरा करे? मतलब आप खुद सोचे ना, बिजली के जो बिल आए हैं, जिस बंदे के 1 पंखा या 2 पंखे चल रहे हैं उसके 10-10 हजार रुपए बिल आए हैं, वो किधर से देगा, कहां से देगा, कैसे देगा? एक कारोबारी आदमी, आजकल जो कारोबार की हालत है, गांव की कोई नहीं, उसका लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए जब बिजली का बिल आएगा तो उसने दुकानों को ताला लगाना है ना जी। तो हालात इतने सख्त संगीन खराब है कि जिसकी हद नहीं है। तो अभी जी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, अपने वालिद साहब की कब्र, उन पे हाजिरी देने। मैं अपने वालिद साहब का सबसे बड़ा बच्चा हूं, बड़ा प्यार करते थे मुझसे। और 2016 में उनकी वफात पाई। बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, डबल PhD थे, टेक्नोक्रेट थे, जंगलात फॉरेस्ट्री के अंदर मास्टर थे, माहिर थे, किताबें लिखी हैं उन्होंने। बड़े अपराइट आदमी थे, हक और सच की बात करते थे, कोई किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे। हमेशा मुझे एक बात करते थे, आई विल से द राइट थिंग वेदर यू लाइक इट और नॉट। माँ बाप का की कदर बच्चों को ना, वो जब वो हयात होते हैं ना, कमी होती है। जब वो चले जाते हैं ना तो फिर उनकी कमी महसूस होती है। माँ बाप एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं जी, बहुत बड़ा सहारा, बहुत बड़ा सहारा होते हैं। ये देखें इस्लामाबाद कितना खूबसूरत लग रहा है, सब्जा ही सब्जा है हर तरफ है जी। सुबह सुबह का वक्त है, मुझ जैसे कई जो है अपने रिस्क की तलाश में सुबह सुबह निकले हुए, भाग रहे हैं। दौड़ है, एक रेस है, उसमें हर एक की आगे निकलने की ख्वाहिश है, कोशिश है। हर एक निकल तो नहीं पाता, अल्लाह की मर्जी है। तो मैं ये बता रहा था कि वालिद साहब मेरे जो थे ना जी, बड़े अपराइट आदमी थे। बड़े 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 अफसरों के सामने खड़े हो जाना, अगर कोई गलत बात करे, मिनिस्टरों के सामने, सौ मत सौ के प्रेसिडेंट के सामने भी। तो मैंने कहा सुबह जाकर उनके कब्र पे हाजिरी देना लाजमी है। आप भी जो है अपनी वालिदैन को भूलिएगा मत। अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनका 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 भूलना नहीं है आपने। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा जब अपना कोई मर जाए ना तो कब्रिस्तान का डर खत्म हो जाता है।
तो ज़रूर जाया करें, उनकी कब्र पे जाकर बैठा करें, उनको याद किया करें, सलाम किया करें, फातिहा पढ़ा करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। तो बड़ा ही जो है ना, मैं तो अपने वालिद साहब को बड़ा ही याद करता हूँ। हर पल मुझे याद आते हैं उनकी मिसालें, उनकी बातें, उनके मशवरे, उनकी एडवाइस, और ज़िंदगी में कोशिश करता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो मैं कह रहा था जी कि सियासत जो है ना, वो इस मुल्क की ठीक नहीं हो सकती जब तक ये इलेक्शन नहीं आते। देखें, ये जो पीडीएम की इंपोर्टेड हुकूमत गई है ना, इनका तो मकसद यही था, ये जाते जाते जो आखिरी हफ्ते में इन्होंने बिल पास किए हैं, अरबों की करप्शन की है। 25 यूनिवर्सिटियां, आपको पता है, उस उन 53 बिल जो पेश हुए हैं उसमें 25 बिल यूनिवर्सिटियों के थे। और वो सुना है कि वो एक एक यूनिवर्सिटी का जो लाइसेंस है वो 15-15 से 20-20 करोड़ रुपए का बिका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नूर लीग का शायद खाकान टीवी में बैठ के कह रहा है। कब्रिस्तान में हम आ गए हैं जी, इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल। हम सब ने इसी जगह पे आना है जी। परमानेंट आखिरी आरामगाह यही है, इसकी फिक्र जरूर करनी चाहिए। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह, इन दोनों का ख्याल रखना है, क्योंकि आना हमने यही है। बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि टुर गए लोग सियाणे बीबा, टुर गए लोग सियाणे बीबा, पीपल हेटा हुक्के रह गए। ये आखिरी आरामगाह है जी, सबका आखिरी मंजिल यही है। ये जी अब्बा जी की कब्र की तरफ जा रहा हूँ। कितना सुकून मिलता है यहाँ। जिंदगी इतनी तेज हो गई है, इतनी शोर वाली हो गई है कि हकीकी मानों में अब सुकून जो है ना, सिर्फ कब्रिस्तानों में ही रह गया। कैसे सुकून से सब लेटे हुए हैं, सारी दुनिया की फिक्रों को भूल के, छोड़ के। जब तक इंसान जिंदा रहता है, भाग दौड़ नस भज, हैं जी, समझता है कि एक दिन भी वो ना रहा या उसने काम ना किया तो काम होगा कैसे, फिर छोड़ जाता है दुनिया और काम उसी तरह चलते रहते हैं। जब तक जिंदा होता है वो समझता है कि वो ना हुआ तो काम रुक जाएंगे, लेकिन जैसे ही जाता है उसको काम तो चलते रहते हैं, बंदा नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अब जरा अब्बा जी से को गपशप लगाते हैं। हाँ जी, तो वाले साहब को हाज़िरी जो है हम उनकी लगाए हैं, अपनी हाज़िरी उनके पास। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत में जगह नसीब फरमाए। तो मैं कह रहा था जी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ जो कल हुआ, वो ये सिर्फ साबित करता है कि जो जो ये फैशिस्ट रिजीम जो बरजमान है इस मुल्क पे पिछले 15 महीनों से मुसल्लत हुई हुई है, वो अभी तक ये नहीं समझ पा रही कि भाई इन ओछे हथकंडों से आप हक की आवाज को रोक नहीं सकते। ये मुल्क सिर्फ पसपाई की तरफ जा रहा है पिछले 15 महीनों से कॉन्टिन्यूसली। कोई नहीं रोक पा रहा है इसको। हर रोज दिन ब दिन मामलात नीचे होते जा रहे हैं, महंगाई की हालत बेड़ा गर्क है। जब तक अवाम का मैंडेट, उसकी कदर नहीं की जाएगी, उसको उसकी उसको बेतौकीर किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये मुल्क कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेगा। ये इनको समझना पड़ेगा। बहुत कुछ करके देख लिया। ये मुल्क इस वक्त एक ऐसे लीडर के हाथ में होना चाहिए जो इसकी बका को गारंटी करे, क्योंकि जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं मुझे तो उसका भी खतरा लग रहा है। देखे ना, जिस तरह ये चेयरलिफ्ट का मामला हुआ, मतलब उसमें आप खुद सोचें कि अल्लाह ताला ने उस मामले के अंदर भी इनके ऊपर पर्दा नहीं रखा। मतलब उधर भी अल्लाह ने इनका मान नहीं रखा। इसका मतलब अल्लाह इनके ऊपर पर्दा डालने को भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं और नंगे हो। तो
मत अवाम से अपने आप को दूर करें मजीद। ये जो दूरी ऑलरेडी आ चुकी है, इसको कम करने का वक्त है, इसको बढ़ाने का वक्त नहीं रहा अब। इस कौम पे रहम खाएं, अपने पे रहम खाएं। ये कौम हमेशा से आपके साथ खड़ी रही है, आपको प्यार करती है, लेकिन इस वक्त नाराज है, अफसुर्दा है। इस वक्त एक हीलिंग हैंड चाहिए इनको। अल्लाह का वास्ता है, बस करें, बहुत हो गया। मत पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पे लगाएं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हालात बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। हर लिहाज से, अमन व अमान, मईशत, माशरा, तहजीब, हर लिहाज से पसपाई है। हर लिहाज से चोरी चकारी, लॉलेसनेस। पाकिस्तान इन सारी चीजों को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें कानून और आइन की बालादस्ती को ऊपर टॉप पे रखना है। ये मुल्क के वकला अगर खड़े हो गए तो इनके सामने ये पहले साबित कर चुके हैं कि कोई ताकत नहीं खड़ी हो पाई। मत उस नहज पे लेकर जाएं कि वो मामला दोबारा उस तरह शुरू हो।